तो बेटा स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है एक वेज है जिसका मास 4m के बराबर है, लाई ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, अप्रोचेस टू द वेज विद द स्पीड ऑफ v, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन द पार्टिकल ऑन वेज, द मैक्सिमम हाइट कंबाइंड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय। तो सबसे पहले ये हम एक बैच बना लेते हैं। मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी स्पीड v के साथ। फाइनल स्टेज क्या है, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, इस पे देखना पड़ेगा हमको। तो अपन ने फाइनल डायग्राम यहां पे बना लिया। ये ब्लॉक मान लेते हैं यहां तक पहुंच गया। अब इसकी और ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में ऊपर जाने की स्पीड खत्म होगी। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखें तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ रहा होगा नॉर्मल, जो इसको लगातार यहां की तरफ धक्का देगा। उसकी वजह से अब ये भले ही इसके ऊपर नहीं जा रहा है, बट कंबाइंड सिस्टम आगे की तरफ जा रहा होगा विद द स्पीड v डैश, वो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल स्टेज आप देखो, फाइनल स्टेज आप देखो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हम ये मानेंगे। और ऐसी परिस्थिति में हम मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहले इनिशियल स्टेज में मोमेंटम लिखना है, क्या बनेगा। तो P इनिशियल जो आएगा आपके पास, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। और फाइनल जो कंबाइंड सिस्टम है, इसका टोटल मास जो बनेगा वो हो जाएगा बेटा 5m। और जो वेलोसिटी हो जाएगी v डैश हो जाएगी। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो हम इनिशियल को फाइनल के बराबर रखेंगे। और जैसे बेटा हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर पुट करते हैं, देखो आपके पास क्या स्टेज बनेगी, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। और जैसे ही आपने डेटा डाला, यानी m इंटू v इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ m इंटू v डैश, और v डैश की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी आपके पास v/5। जब v डैश आपके पास आ गया है, उसने कहा पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करी, अब आप ये बता दो। तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहां पे यूज करेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इनिशियल स्टेज में पार्टिकल पे सिर्फ ये वाले पार्ट के पास वेलोसिटी थी, ये रेस्ट पे था। और फाइनल स्टेज में कंबाइंड सिस्टम जो है वो हमारे पास ये आगे जा रहा है विद स्पीड v डैश से। और ये जितनी हाइट तक पहुंचना था, मैक्सिमम हाइट तक, वहां तक ये पहुंच चुका है। मतलब इसने अपनी कुछ हाइट तो अटेंड गेन करी है ना, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। और इसको अपन रेफरेंस लाइन के हिसाब से मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। रेफरेंस लाइन ये माना, तो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन को माइनस मानते हुए लेते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जो हमारे पास टोटल एनर्जी बच रही होगी वो जरा देखो क्या होगी। तो इनिशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू स्क्वायर, या v लिखा है v स्क्वायर। और जो फाइनल स्टेज की एनर्जी होगी आपके पास, वो हो जाएगी हाफ टोटल कंबाइंड सिस्टम, और जो पूरा VCM की स्पीड आ रही है
प्लस यहां पे ये वाला पार्टिकल ऊपर नहीं गया, छोटा वाला पार्टिकल ऊपर गया, तो प्लस mgh। आपको कैलकुलेट करना है कितनी हाइट ऊपर गई, एनर्जी कंजर्व होगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या करना होगा, इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के आप बराबर रखो, आपके पास हाइट आ जाएगी। क्लियर है? तो हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 5m इंटू वीडस की जो वैल्यू थी वो देखो जरा कितनी दी थी बेटा, v/5 प्लस mgh। एक 5 से एक 5 कट जाएगा, यहां पे जो बचा है वो हाफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगली स्टेज हो जाएगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस m इंटू वी स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू mgh। यहां पे हाफ mv स्क्वायर अपन बाहर भी निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू mgh। वैल्यू बचेगी 4/5 इक्वल टू mgh। तो वैल्यू बचेगी अपने पास 2v स्क्वायर, ऊपर का नीचे 5, g की वैल्यू भी डाल ही देते हैं, आपको h निकालना है, तो 2v स्क्वायर बाय 50 हो जाएगा, 5g को g को 10 डाल दिया, तो v स्क्वायर बाय 25। आपको निकालना क्या था, v स्क्वायर बाय एन जी लिखा है, मतलब हमको g के टर्म्स में ही चाहिए, मत डालो इसको। तो 2v स्क्वायर बाय 5g, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। बट गिवन क्या है, h इक्वल टू 2v स्क्वायर बाय एन जी। जैसे इनको हम कंपेयर करेंगे, आपको दिख जाएगा n इक्वल टू आ रहा होगा 5। तो यहां पे जो आंसर बनेगा उसमें n की वैल्यू आएगी 5, यही आपका आंसर होगा।